टपका का डर। एक समय की बात है, रात का समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक गरीब किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। एक बाघ जंगल से बाहर निकलकर उस गांव में चला आया और तेज बारिश से बचने के लिए किसान के झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे भी बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण बाघ गधों को नहीं देख पाता है और वह उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो, आज मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में बोला, आज तो इस टपके ने परेशान कर रखा है। इतना डर तो मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस टपके की बात कर रहा है। क्या यह टपका मुझसे भी ताकतवर है? लगता है यह टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। बाघ ने सोचा, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी बारिश से परेशान होकर किसान अपने भाई के घर जाने लगा। तबेले में आकर उसने बाघ को गधा समझकर उस पर जा बैठा। किसान ने उसके कान को मरोड़ते हुए बोला, चल गधे। ऐसा करते ही बाघ बिल्कुल घबरा गया। अरे ये क्या, यह टपका तो मेरे ऊपर ही आ बैठा। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बचूं? बाघ को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो गई। अरे यह देखो, यह तो बाघ की सवारी कर रहा है। क्या इसे डर नहीं लग रहा? लोगों की बात सुन किसान की नजर बाघ पे पड़ी। अरे मैं तो गधे की जगह बाघ पे बैठा हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं? तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पे पड़ी। वह लटकती हुई जड़ें पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया। किसान के पेड़ पर चढ़ते ही बाघ ने सोचा, लगता है यह टपका इसी पेड़ पर रहता है। अब मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं यह टपका मेरा क्या हाल करेगा। इधर किसान बाघ के जाने के बाद पेड़ से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो सबने कहा, अरे वाह, आज तो तुम बाघ की सवारी कर रहे थे। तुम तो सचमुच बहुत बहादुर हो। लोगों की बात सुन किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और अकड़ कर बोला, हाँ हाँ, बाघ क्या चीज है। मैं जब चाहूँ उसे अपने बस में कर सकता हूँ। गांव के लोगों ने कहा, देखो तो यह तो बाघ से भी नहीं डरता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। उसने उस किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो। तुम शेर और बाघ से भी नहीं डरते। राजा की बात सुनते ही किसान घबरा गया और वह मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं अपने झूठ के कारण और भी परेशानी में पड़ गया हूँ। राजा ने कहा, देखो, इस गांव में एक बाघ का बहुत आतंक है जो रात में हमारे गांव में आ जाता है और गांव के मवेशियों और जानवरों को उठाकर ले जाता है। क्या तुम जिंदा पकड़कर उस बाघ को मेरे सामने ला सकते हो? अगर मैं राजा को सच बताऊं तो भी मैं मारा जाऊंगा। यह सोच उसने राजा के आदेश को स्वीकार कर लिया। महल से बाहर आकर किसान सोचने लगा, महाराज ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? उस बाघ से अपने प्राण बचाते हुए उस बाघ को कैसे पकड़ूं? यह सोचते सोचते किसान जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़े से गड्ढे पे पड़ी और उसे एक तरकीब सूझी और वह बाजार से एक बकरी, रस्सी और एक जाल लेकर आता है। किसान ने बकरी को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बकरी को जैसे ही भूख लगती है वह चिल्लाने लगती है। थोड़ी दूर पे खड़ा बाघ को जैसे ही बकरी की आवाज सुनाई पड़ी, वह भागते हुए उस गड्ढे के पास पहुंचा और बकरी को देखते ही वह खुश हो गया। अरे वाह, आज तो इस बकरी का मांस खाकर मजा आ जाएगा। और वह गड्ढे में कूद गया। बाघ जैसे ही गड्ढे में कूदा,
किसान ने रस्सी से बकरी को ऊपर की ओर खींच लिया और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है और बाघ गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है।